Good evening, ma'am. Good evening. Okay, I introduce myself as I am a computer science teacher and also a digital marketer. And my name is Ritu. So I hope all are good. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So first of all, I want to check कि आपको क्या नॉलेज है अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब डेवलपमेंट. कुछ 11th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं स्कूल में स्किल एजुकेशन के अंदर. सो आप Yes, ma'am. ओके. सो आई वांट टू नो अबाउट दिस कि आप सभी को HTML एंड CSS का नॉलेज है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. What the use of HTML and CSS exactly? अगर मैं क्वेश्चन करूँ तो what? Ma'am, HTML is a hypertext. Okay, hypertext. Hypertext markup language. Good. And Ma'am, it's used to lay out the basic design of any website, and then further we use JavaScript to enhance its features and all. But basic, we start a website from HTML and CSS. या ओके. सो अगर हम बात करें इंटरनेट पे जो भी हम यूज करते हैं मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हैं या फिर कोई भी वेबसाइट्स के थ्रू हम जा रहे हैं तो वहां पे जो बेसिकली जो नीड होती है अगर वेबसाइट्स की बात करें तो दैट्स की जो बेसिक स्ट्रक्चर है सो उसको बनाने के लिए HTML एंड CSS का यूज किया जाता है. HTML इज लाइक स्ट्रक्चर क्रिएटिंग एंड CSS we are used for designing part. Okay, so I hope आपको इसकी Yes, ma'am. knowledge होगी. Yes, ma'am. Okay, for the today एक सेकेंड. टुडे का जो सेशन है वो है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर. सो डिजिटल मार्केटिंग इज जस्ट जैसे मार्केटिंग एक वर्ड आपने सबने सुना होगा. यू नो द व्हाट इज मार्केटिंग एक्चुअली? Yes, ma'am. Okay, can anyone tell me about this? What is marketing? Yes, ma'am. Marketing is promoting any product and presenting the idea to the customers of what we are selling and how much it will be and what's the function of a particular product that we are presenting to them. Okay, fine. Very good. महक चौहान थे. Ma'am, Yashika, very good. My name is Yashika. Yes, ma'am. Yeah, very good, Yashika. ओके. सो मार्केटिंग का मतलब आपने समझाया अच्छा, बहुत अच्छे से. सो मार्केटिंग मीन्स अगर कोई भी प्रोडक्ट की अगर हम पब्लिसिटी करते हैं, ठीक है. सो अगर हम बात करें जो हमारा मतलब पुराना जो कल्चर है मार्केटिंग का वो ये था कि ऑफलाइन मार्केटिंग की हम बात करें, डोर टू डोर मार्केटिंग होती है कि पहले के टाइम में ये होता था कि कोई भी प्रोडक्ट है जब मार्केट में आया तो सेल्स मार्केटिंग पर्सन होते थे जो कि डोर टू डोर जाके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते थे. या फिर जो ओल्ड ऑप्शंस हैं टीवी के थ्रू हम मार्केटिंग देते हैं. उससे पहले रेडियो चैनल्स थे जो रेडियो के जो चैनल्स होते हैं उस पे मार्केटिंग होती थी, ठीक है. नाउ द ट्रेंड इज चेंज कि अब जो मार्केटिंग है अब नॉर्मली सिर्फ टीवी और रेडियो तक ही सीमित नहीं है, वो उससे और कहीं ज्यादा आ चुकी है. अभी क्या है आज के टाइम में टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है. ऑल द मतलब जितने भी लोग हैं सब टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है. सबके पास स्मार्टफोन गैजेट्स होते हैं, ठीक है. तो स्मार्टफोन जो है वो एक ऐसा गैजेट है जो ऑल टाइम जो भी एक पर्सन है चाहे वो मतलब नॉर्मल मिडिल एज ग्रुप में बोल दें 18 से 25 साल और उससे ऊपर के ईयर का एज, मतलब जो भी अगर आज के टाइम में हम देखें तो 11-12 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं वो भी मतलब फोन उनके पास होते हैं क्योंकि नाउ द टाइम इज कि सभी को अगर ऑनलाइन एजुकेशन लेनी है तो सबके पास मोबाइल फोन होना चाहिए. एटलीस्ट स्मार्टफोन तो नीड ही बन गया, ठीक है. अभी 2 साल से आप देख रहे हैं कोरोना की वजह से. तो और मतलब अगर हम नॉर्मली बोले तो 18 से लेके उसके जो ऊपर की एज के जो लोग हैं उनके पास मोस्टली सभी के पास गैजेट होता है, ठीक है. तो
वो जो गैजेट पे वो लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि 24 आवर वो प्रेजेंट है। ठीक है, 24 आवर वो अगर मतलब सोता भी है तब भी उसके पास मतलब साथ में फोन भी होता है। ठीक है, सो एक जो अभी ट्रेंड निकल के आया है दैट्स कॉल्ड द डिजिटल मार्केटिंग। की मार्केटिंग जो है अब सिर्फ ऑफलाइन ना हो, हम लोग जो मार्केटिंग का जो नया ट्रेंड है वो ये है कि जो ऑनलाइन मार्केटिंग है, मतलब ऑनलाइन, क्योंकि आज के टाइम में हम ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं, लर्निंग भी ऑनलाइन कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें कुछ भी लाइक चाहिए, कुछ भी लाइक नीड है, वो हम ऑनलाइन का थ्रू ऑप्शन ही यूज करते हैं। तो फिर एक निकल के आती है चीज कि भाई क्यों ना ये जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल का जो प्लेटफॉर्म है, इस पे ही मार्केटिंग क्यों ना की जाए। ठीक है, क्योंकि सब मोस्टली लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, फिर बहुत सारे लाइक और चैनल्स हैं जिसके थ्रू हम वीडियोस देखते हैं, या फिर हमारे जो भी नीड हो गई, रिक्वायरमेंट होती है, लर्निंग करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके जो हमें फोन पे अवेलेबल इजीली हो जाती है, चाहे वो किसी भी तरह की लर्निंग हो। ठीक है, हम इजीली उस पे कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो, वेबसाइट्स की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। ठीक है, तो जब ये चीज होती है, ठीक है, तो वहां पे एक डिजिटल मार्केटिंग का एक नया ऑप्शन ये है कि भाई जो भी एडवर्टीजमेंट होती है वो वहां पे अगर होती है तो यूजर क्या है, अगर कोई वीडियो देख रहा है, आपने देखा होगा मोस्टली यूट्यूब पे वीडियो देखते हो या फिर कहीं भी वीडियो देखते हो तो एडवर्टीजमेंट आती है बीच में। ठीक है, और एडवर्टीजमेंट आपको डिपेंड करता है, लाइक अभी जो है कुछ सेकंड्स की तो आपको देखनी ही पड़ती है, फिर लेफ्ट आउट स्किप आउट कर सकते हो, वेब पे ये ऑप्शन होता है अवेलेबल। अदरवाइज इन केस में अगर हम टीवी या रेडियो है तो आपको कंपलसरी है कि एडवर्टीजमेंट देखनी ही देखनी है अगर आप वहां पे बैठे हो, अदरवाइज आप जा सकते हो वहां से। ठीक है, तो ये चीज होती है, आपने टीवी पे भी एडवर्टीजमेंट देखा, रेडियो पे भी सुना होगा एडवर्टीजमेंट। तो ऐसे ही अभी का जो टाइम है डिजिटल मार्केटिंग का है, जो मार्केटिंग सिर्फ टीवी और रेडियो तक सीमित नहीं रह गई है, न्यूज़पेपर तक सीमित नहीं रह गई है, मैगजीन तक नहीं सीमित रह गई है, डोर टू डोर सीमित नहीं रह गई है। अब जो है उससे आगे, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग भी अब डिजिटल हो चुकी है। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है, चाहे वो आप यूट्यूब के वीडियोस के अंदर आप एडवर्टीजमेंट देखते हो या फिर आप कोई भी ओटीटी यूज कर रहे हो। ठीक है, चाहे वो आपका बहुत सारे हैं ऑप्शंस। ठीक है, जैसे जियो टीवी हो गया, जियो सिनेमा हो गया, और भी कई हैं। ठीक है, तो वहां पे जब आप वीडियोस देखते हो, ठीक है, वेब पे आप ओटीटी यूज करते हो, तो वहां पे जब आप देखते हो तो वहां पे होता है कि आप अगर फ्री देख रहे हो तो आपको एडवर्टीजमेंट देखनी पड़ती है, आप एडवर्टीजमेंट वहां पे हम देखते हैं। ठीक है, सो ये जो प्लेटफॉर्म है इट्स नाउ द डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ पे एडवर्टीजमेंट होती है। तो एडवर्टीजमेंट का जो मेन मकसद है वो सभी को पता होना चाहिए कि एडवर्टीजमेंट क्यों दी जाती है, और मेन यही है कि भाई जो भी मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में है तो उसकी नॉलेज हमें लोगों को देनी है कि भाई ये भी एक कंपनी है, ये भी एक प्रोडक्ट है, उसकी पहचान होती है। अच्छा, सभी से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अगर जब हम मार्केट में एक साबुन लेने जाते हैं एक, ठीक है, तो हमने नोटिस किया होगा मोस्टली लोग ब्रांड प्रेफर करते हैं जो नॉन ब्रांड है। ठीक है, एक साबुन मैं आपको ऐसे ही मतलब एक अगर हम हाइपर मार्केट या सुपर मार्केट गए हैं तो एक साबुन ऐसा भी रखा है जो कि अभी एक कंपनी से निकल के आया, उसकी कोई मार्केटिंग नहीं है, उसकी कोई एडवर्टीजमेंट हमने नहीं देखी। और एक साबुन है लक्स, जो कि हम कितनी उसकी मार्केटिंग हो चुकी है रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी, और वो बहुत सालों से पुराना ब्रांड है। और नया ब्रांड भी अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट जो आते हैं, तो ब्रांड से क्या होता है, ब्रांड जब उसकी एडवर्टीजमेंट होती है तो लोगों को उसके बारे में पता चलता है कि एग्जैक्टली ये एक ब्रांड है, ये एक कंपनी है, ये इसका प्रोडक्ट है, इसके प्रोडक्ट के ये फायदे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें लक्स की, तो जब हम साबुन अगर लेना हमें जाना है, ठीक है, और हमें देखना है कि हमें कौन सा साबुन लेना है, ठीक है, तो मोस्टली लोग क्या प्रेफर करेंगे, कैन यू आंसर मी अबाउट दिस? एक नॉन ब्रांड साबुन पसंद करेंगे या फिर लक्स का साबुन लेना पसंद करेंगे?
मैम ब्रांडेड। मैम ब्रांडेड। यस यस, राइट राइट। तो आंसर इज यस, सभी ब्रांडेड लेना पसंद करेंगे कि भाई लक्स को आप जानते हो, आपको ऐसा लगेगा कि लक्स को तो मैं जानता हूँ, इसकी तो शाहरुख खान भी ऐड करता है, इसकी तो बहुत सारी हीरोइंस भी ऐड करती हैं, ठीक है, और ये साबुन इतना अच्छा है, लोग मतलब ऐसा हमारे अंदर जो है बेसिकली ये एक दिमाग में आ जाता है कि हमने इसकी एडवर्टीजमेंट देखी है और इसकी तो टीवी में भी ऐड आती है, जबकि जो नॉन ब्रांड साबुन है उससे अच्छा है, उससे ज्यादा क्वालिटी है उसके अंदर, ठीक है, लेकिन हमने उसको यूज नहीं किया और उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, ठीक है, उसके मतलब उसके अंदर जो भी क्वालिटीज है बट हमें नहीं पता वो उसकी क्या है क्या क्योंकि उसको हमने नहीं जाना है, ठीक है, तो हम उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते तो हम उसको परचेज नहीं करते हैं। तो एग्जैक्टली जो ह्यूमन नेचर होता है वो यही होता है नॉर्मली, कि अगर हम जिसको अच्छे से जानते हैं हम उसी की तरह हम उसी को प्रेफर करते हैं। अगर नॉर्मल जिंदगी में बोलूं कि आप एक इंसान को जानते हो आप उस पर ज्यादा ट्रस्ट करोगे, जबकि अगर आपके सामने एक और बंदा खड़ा है आप उसको नहीं जानते, आप उसको ट्रस्ट नहीं करोगे। तो यहीं पे मार्केटिंग की भी बात आ गई कि आप उसको जानते हो क्योंकि ब्रांड की नॉलेज, आपने एडवर्टीजमेंट देखी है, आप उसको जानते हो तो आप उसको प्रेफर करते हो। ऐसे ही अगर नॉर्मल मैं जिंदगी में बोलूं तो एक इंसान जिसको आप जानते हो, जो आपके आसपास रहता है, आप उसको ही प्रेफर करोगे, आप जबकि आप कोई दूसरा बंदा जो आपके सामने आता है और वो आपको बोलता है कुछ तो आप उसको ट्रस्ट नहीं करोगे। तो ट्रस्ट का एक बात आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके ओके, गुड, वेरी गुड। सो तो डिजिटल की बात कर रहे थे, तो डिजिटल का मतलब है डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे कि वेबसाइट्स होती हैं, चाहे वो आपके यूट्यूब हो, चाहे आपके अगर मैं बोलूँ सोशल नेटवर्किंग साइट्स, तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में अभी आपको पता है, लाइक जैसे आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ठीक है, और भी आपके सोशल नेटवर्किंग है, ट्विटर हो गया जो कि नोन है, और उससे पहले भी कई आ चुके हैं, लेकिन अभी जो आजकल मार्केट डिमांड में चल रहे हैं वो यही है, फेसबुक, ठीक है, और इंस्टाग्राम, और आपका बेसिकली लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, ये ट्रेंड में है। तो ये है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग पे भी एडवर्टीजमेंट हमने देखी है, होती है, फेसबुक सभी यूज करते हैं, फेसबुक सभी यूज करते हैं। यस मैम। यस मैम। फेसबुक पे आपने नोटिस किया होगा बीच बीच में जब हम स्क्रॉल करते हैं अपने पेज पे तो आपने एडवर्टीजमेंट भी देखी होंगी। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो वो जो एडवर्टीजमेंट होती है तो बेसिकली वो प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है। आप जब उस पे क्लिक करते तो वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे या कॉन्टैक्ट पेज पे चले जाते हैं, जिसके बारे में फिर हमें वो बेसिकली एडवर्टीजमेंट होती है। तो ऐसे ही सोशल नेटवर्क के थ्रू भी एडवर्टीजमेंट होती है। यूट्यूब पे भी हमने देखा है, चाहे वो OTT चैनल्स हो उस पे भी हमने देखे हैं, बीच में हम वीडियो देख रहे होते हैं और फिर एकदम से एडवर्टीजमेंट आ जाती है। ज्यादा नहीं रखा। तो इसी को ही हम कहते हैं लाइक डिजिटल मार्केटिंग। मतलब कोई भी मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट के बारे में, जैसे मान लो हम आप में से किसी को लेते हैं अर्नब तिवारी। अर्नब तिवारी की एक कंपनी है और उसकी कंपनी जो है कुछ प्रोडक्ट बनाती है। मान लो उसकी प्रोडक्ट कोई कंपनी एक जैकेट बनाती है, जैकेट तैयार करती है। तो अभी क्या है, उस मार्केट में उस जैकेट की कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि वो प्रोडक्ट अभी जस्ट उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी है और उन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया है। तो वो चाहते हैं कि मेरी जैकेट्स जो है ज्यादा से ज्यादा मतलब बिके, सेल हो उनकी। तो हम अर्नब को, मान लो मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मैं अर्नब को एक सलाह देती हूँ भाई कि तुम जो है अपने प्रोडक्ट की एक एडवर्टीजमेंट करो, ठीक है। क्योंकि देखो अगर हम अपनी एडवर्टीजमेंट कराते हैं रेडियो और टीवी के थ्रू, ठीक है, तो पैसे ज्यादा लगते हैं। पैसे मतलब वहां पे आपके जो एड चलने के जो है उसका जो अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। एक नॉर्मली बंदा अगर जिसने स्टार्टअप किया है अभी, वो इतनी जल्दी वो इतना सा पे नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि उनका करोड़ों में होता है जो भी पे आउट होता है। रेडियो पे थोड़ा लैक्स में हो जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कम पैसों में भी मार्केटिंग हो जाए हमारे प्रोडक्ट की, तो उसके लिए
हम यूज करते हैं अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ही ज्यादा लोग टीवी कम देखते हैं। इवन मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं भी बहुत रेयरली टीवी देखती हूँ, ना के बराबर ही हो गया है, क्योंकि ऐसे लगता है कि टीवी में कुछ भी नहीं आता है, और आता Yes, भी ma'am. आता भी है तो वो तो फोन पे भी अवेलेबल है ना, यही सोचते हैं हम लोग। तो टीवी का तो बहुत ऐसे, बस टीवी अब घर में ना शो के लिए हो गया है कि शो के लिए टीवी लगा हुआ है, या फिर खाना खाने के टाइम पे थोड़ा बहुत देख लिया, या फिर थोड़ा बहुत न्यूज देख लिया। न्यूज पे भी लगाओ तो ऐसा लगता है कि न्यूज पे भी फालतू की न्यूज सुन रहे हैं, या फिर रिपीटेडली आ रही है, या फिर कुछ डिस्कशन चल रहे हैं। तो मतलब टीवी का तो ऐसे हो गया है कि बहुत सारे, मैं पर्सनली बोल रही हूँ कि ना के बराबर ही हो गया। और आप में से भी बहुत सारे लोग नहीं देखते होंगे। आप जैसे पहले के टाइम में था, जब हम छोटे थे, तो मतलब 11-12 साल के या 15 साल के, तो हम लोग उस टाइम पे क्रेज था टीवी का। बट अभी का जो मैं टाइम देख रही हूँ, मैं अपनी ही बात नहीं कर रही, बाकी सब लोगों की भी बात कर रही हूँ, उन लोगों में जो है टीवी का जो क्रेज है वो खत्म किसने करा है? फोन ने। एक हमारे पास एक गैजेट आ गया है, दैट्स कॉल्ड द स्मार्टफोन। ठीक है, वो स्मार्टफोन ऐसा है कि उसमें आपका पूरा वर्ल्ड है। ठीक है, वहां पे आप टीवी भी देख सकते हो, वहां पे आप कोई भी मतलब एंटरटेनमेंट का वीडियो देख सकते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो, कुछ लर्निंग भी ले सकते हो। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आपको बेसिकली करना क्या है। ठीक है, तो एक डिजिटल मतलब डिजिटली जब मार्केटिंग है तो वो थोड़ा सस्ता होता है, मतलब उसका जो अमाउंट होता है, अगर हमें एडवर्टीजमेंट कराने तो सस्ती ही होती है। तो अर्नव तिवारी जो है उसने एक मतलब कंपनी स्टार्ट करी है, और उसकी कंपनी बनाती है जैकेट। और हमने एक सजेशन दिया कि भाई तुम जो है आप एडवर्टीजमेंट दीजिए सोशल नेटवर्किंग पे। ठीक है, गूगल एड्स कराओ। गूगल पे आपने एड्स देखी होंगी, पेड एड्स होती हैं गूगल एडसेंस के थ्रू। तो आप मतलब एड्स कराओ, तो जैसे ही, क्योंकि मोस्टली लोग यूज करते हैं, तभी मोस्टली फोन ही यूज करते हैं, और एडवर्टाइजमेंट हो गया तो गूगल ऐड देता है। और वहां पे लोगों को अगर लगता है कि हाँ ये मैं मुझे ये प्रोडक्ट के बारे में जानना है, मुझे ये खरीदना है, तो वो उस पर क्लिक करेगा, और क्लिक करेगा तो उसको उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, और इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसे अच्छा लगेगा तो वो परचेज भी कर लेगा, है ना। तो हमने अर्नब को दिया सजेशन, और अर्नब के ने कहा ठीक है मैं करवाता हूँ अपने प्रोडक्ट की। तो हमने उसको सजेशन दिया कि सोशल नेटवर्किंग पे भी आप करा सकते हो, एफबी ऐड डलवाओ, आप गूगल एडसेंस करा सकते हो। गूगल क्या करता है कि आप गूगल एडसेंस के थ्रू ऐड देते हो, और वो आपके जो अलग अलग टाइप की जो वेबसाइट्स होती है उनपे अपनी ऐड डाल देता है। जो आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट आती है, जैसे कि मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ। देखो मेरी स्क्रीन शो हो रही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Yes, So this is my website which I create for the students. आप शो नहीं हो रही। मैम हो रही है, बच्चों सबको सो रही है। मैम हो रही है ना? मैम हो रही है, शुक्रिया। ओके। सो माय वेबसाइट नेम इज studykida.in, और यहाँ पे आपको वो सब अवेलेबल मिलेगा जो आप लोग पढ़ाई करते हो, लाइक चाहे आपके नॉर्मल सब्जेक्ट्स हो, चाहे आपके वोकेशनल सब्जेक्ट्स हो। ठीक है, आपको वोकेशनल के लिए भी आपको सारा यहाँ पे मटेरियल मिलेगा। वोकेशनल एजुकेशन के स्पेशली एक टैब है जहाँ पे आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। 9 से लेके 12 तक का है। अगर मैं बात करूँ 11th के बच्चों के लिए भी वोकेशनल एजुकेशन के सैंपल पेपर, ई बुक्स, ट्यूटोरियल्स, जो प्रेजेंटेशन वाइज बनाए हुए वीडियोस, नोट्स, करिकुलम सब मिलेगा। ठीक है, 12th का, 11th का, 9th का, 10th का, सबका। सो दिस इज द वेबसाइट विच आई क्रिएट फॉर द स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आप नोटिस करना, मैं एडवर्टीजमेंट की बात कर रही हूँ, गूगल एड्स की। सो हियर इज द गूगल एड्स। आप देख रहे होगे कि दिस इज द गूगल एड। ओके,
मेरी वेबसाइट पे गूगल एड इसलिए आ रही क्योंकि मैंने यहाँ पे गूगल एडसेंस लगाया हुआ है, एडवर्टीजमेंट लगाई हुई है, ठीक है। सो यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट दिख रही है, ये गूगल की एड है, और यहाँ पे भी एक एड दिख रही है गूगल की, ठीक है। सो देखो यहाँ पे भी एक एडवर्टीजमेंट है गूगल की, यहाँ पे भी है। तो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं तो गूगल, अगर हम गूगल एडसेंस लगाए हैं, गूगल से हमने गूगल एड्स ली हैं, तो गूगल एड्स क्या करता है कि आपकी जो एडवर्टीजमेंट है, मान लो हमने बोला कि हमने आपकी मार्केटिंग करनी है जैकेट की जो है, तो हमने गूगल एड्स करा दिया, हमने फेसबुक एड्स भी करा दिया, फेसबुक का अलग से मार्केटिंग होता है वहां पे, बट ये पेड होते हैं, गूगल एड्स भी पेड होती है और फेसबुक की भी एड्स पेड होती है, बट अमाउंट जो है वो इतना बड़ा नहीं होगा जितना कि टीवी और रेडियो में लेते हैं, ठीक है। और आपको कम खर्चे में इजीली आपकी मार्केटिंग हो जाती है। सो इसीलिए मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं आज के टाइम में कि वो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करें। गूगल एड्स भी ज्यादा अमाउंट नहीं लेता है, वो आप कितना आपने चलाना है, टोटल नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड करता है, कितने दिन की आपने एडवर्टीजमेंट चलानी है। आप 7 डेज का चूज कर सकते हो, पूरा लाइक 10 डेज का भी चूज कर सकते हो, और उसी हिसाब से चार्जेस भी होते हैं। आप 2 दिन चला सकते हो, ठीक है। FB एड्स का भी ऐसे ही होता है, आप अपने अकॉर्डिंगली एड्स दे सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आपका चार्ज होता है, ठीक है। तो इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स कॉल्ड मार्केटिंग, जो कि आपका प्रोडक्ट सभी लोग मोस्ट जो लोग FB यूज कर रहे हैं और आपकी अगर एड देखते हैं और उनको लगता है कि वो लोग उस प्रोडक्ट को मतलब उसके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और उसको वो खरीदना चाहते हैं, तो वो उस लिंक पे जाके क्लिक करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वहां से जाके परचेज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की एडवर्टीजमेंट हम लोग बैठ जा तो जैसे कि यहाँ पे गूगल एड्स है, इट्स कॉल्ड AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर हम चाहते हैं देखना इस बारे में तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो उससे रिलेटेड आपका जो है इंफॉर्मेशन आ जाएगा, ओके। तो इट्स कॉल्ड द डिजिटल मार्केटिंग, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होती है। क्लियर है सभी को? यस मैम यस मैम यस मैम ठीक है मैम मेरे को एक डाउट है। हाँ जी बोलो। मैम हाँ जी बोलो। मैम दरअसल एक डाउट है कि मैम जैसे आपने बोला कि जैकेट का प्रोडक्ट बेच रही है, हाँ जी हाँ जी। तो मैम वो जैकेट का जैसे किसी बंदे को जैकेट चाहिए होगा तो वो जैकेट वाले के पास ही दिखाएगा या जिनको जैकेट नहीं चाहिए होगा उनको भी दिखाएगा? जिनको नहीं चाहिए, अब जिसको इंटरेस्ट होगा वो भी तो क्लिक करेगा ना उस पे, जिसको इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो क्लिक नहीं करेगा उस लिंक पे, है ना। अगर जिसको तो मैम ये मतलब मैम ये सबको दिखाएगा फिर ये? हाँ जी सबको दिखाएगा। मैम जैसे सबको दिखाता था, लेकिन है ना कैटेगरी तो बांट देते हैं, जैसे कोई फर्नीचर वाला तो फर्नीचर वाले को दिखाएगा या शॉपिंग जूते वाले को अलग दिखाएगा। तो वो भी डिपेंड करता है ना, भाई उनके सर्च तो पे डिपेंड करता है एक्चुअली। मैं आपको एक और चीज हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ भाई, सर्चिंग में जो सर्च करता है उसी को दिखाएगा या अलग दिखाएगा? सुन लो मेरी बात, किसको दिखाएगा किसको नहीं दिखाएगा। एक्चुअली जो होता है गूगल एड्स में और FB एड्स में लगा होता है बेसिकली एक AI, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन होता है FB में, जब हमें अगर उस पे मार्केटिंग करनी है तो हमें कैटेगरी चूज करने के भी ऑप्शन होते हैं कि हमें किस एज ग्रुप को वो दिखानी है एड्स, ठीक है, कितनी एज ग्रुप के। तो उसमें कैटेगरीज बनी होती है एज ग्रुप के लिए कि हमें इस एज ग्रुप के लिए हम ये एड्स बनाई है, और या फिर हम लोकेशन वाइज भी चूज कर लेते हैं कि ये इस लोकेशन के लिए हमें एड्स बनाई है, या फिर ये सिर्फ इंडिया के लिए है, या फिर ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में हम देखना चाहते हैं। तो वो कैटेगराइज्ड होता है, वो कैटेगरी आप अपने मतलब जो भी डिजिटल मार्केटर होता है उसको उसके बारे में नॉलेज होती है, वो उसी कैटेगरी को एड्स दिखाना सिलेक्ट करेगा जिसके लिए हमने बनाया है, ठीक है। और AI का क्या होता है कि जो लोगों को वो वाली एड्स दिखती हैं जो कि वो जिसके बारे में वो लोग सर्च करते हैं। जैसे कि आपने नोटिस करा होगा कि जब हम गूगल पे मोस्टली किसी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहे होते हैं जो कि हमें चाहिए, जिसको हम ढूंढ रहे होते हैं मोस्टली,
तो आपने नोटिस करा होगा आपको उससे रिलेटेड जो आप सर्चिंग करते हो उससे रिलेटेड ही एड्स आपको दिखाता है गूगल। और एफबी पे भी ऐसा होता है, एफबी पे बट सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग होता है, बट गूगल एड्स का एआई लगा होता है पूरा कि जो भी यूजर सर्च करता है उसको उससे रिलेटेड एड्स आपको दिखती है। यस मैम। ठीक है, तो ये डिस्ट्रैक्टेड और एआई भी होता है। अगर आप गूगल पे जो भी आप सर्च करते हो तो आपको उसी टाइप की एड्स भी दिखेंगी। नोटिस करना, जो आप सर्च करते हो मोस्टली आपको उसी टाइप की एड्स गूगल दिखाता है। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। ओके, तो ये चीज क्लियर हुई सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। सो यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन है, इट्स अ प्रेजेंटेशन जो कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा आपको और डीपली बताएगी। ठीक है, सो मैम एक डाउट था। हाँ जी, बोलिए। मैम क्या कोई तरीका है जिससे हम लाइक एड्स टर्न ऑफ कर सके? जैसे अगर किसी को किसी भी प्रकार के एड्स नहीं देखने हैं तो गूगल एड्स वगैरह या कहीं पे भी एफबी पे भी तो एड्स को टर्न ऑफ करा जा सकता है? नहीं, एड्स को आप टर्न ऑफ नहीं कर सकते। हाँ, आपके पास ऑप्शन होते हैं, जैसे कि अगर आप यूज कर रहे हो यूट्यूब, तो अगर यूट्यूब का अगर आप पेड वर्जन लेते हो, ठीक है, तो आपको एडवर्टीजमेंट नहीं दिखेंगी। बट इन केस आप इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हो बट देयर इज नो ऑप्शन कि आप एड्स हटा दो। हाँ, पॉपअप्स आप डिसेबल कर सकते हो अपने साइट से। अगर पॉपअप्स डिसेबल कर देते हो तो जो एड्स में पॉपअप्स आते हैं वो आपको शो नहीं करेंगे। ठीक है, बट आपको एड्स तो दिखेंगी अगर फिक्स लगी हुई है तो। अदरवाइज आपको जैसे अगर आप यूट्यूब यूज कर रहे हो या फिर एनी अदर कोई भी ओटीटी यूज कर रहे हो तो वहां पे अगर आप पेड वर्जन लेते तो वहां पे एड्स नहीं दिखती आपको। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सो देयर इज अ स्लाइड व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं digital marketing is the process of building the relationship with the customer through the internet, and we can say that the buying, selling and online promotion the product of a or a service. ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग एक बाइंग और सेलिंग एंड ऑनलाइन प्रमोशन और अ प्रोडक्ट है, चाहे वो प्रोडक्ट के बारे में हो चाहे वो सर्विसेज के बारे में। नोटिस करना, प्रोडक्ट और सर्विसेज। प्रोडक्ट तो मतलब कुछ भी लाइक फिजिकली अपीयरेंस जिसकी होती है वो प्रोडक्ट है, और सर्विसेज मतलब जो हम सर्विस लेना चाहते हैं वो सर्विसेज। जैसे अगर हम कहीं बात की, डॉक्टर जो है, डॉक्टर क्या है, अगर वो कुछ सर्विस दे रहा है, मतलब कुछ किसी भी प्रकार की सर्विस दे रहा है, ठीक है, तो वो डॉक्टर की सर्विसेज है। कोई लाइक लॉयर है तो लॉयर अपनी सर्विसेज देता है, कोई डेंटल है तो वो अपनी सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो जैसे कोई भी प्रोडक्ट जो फिजिकल अपीयरेंस जिसकी होती है, जैसे शूज हो गए, क्लोथ्स हो गए, ठीक है, बेडशीट्स हो गई, व्हाटएवर जो फिजिकल अपीयर्ड होता है वो प्रोडक्ट है। ठीक है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो प्रोडक्ट होता है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में कि या तो उस प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं या फिर उसको उसकी सेल और मतलब सेलिंग के लिए हम उसमें मार्केटिंग करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में लोग कैसे जानेंगे? जब उसकी मार्केटिंग होगी तभी जानेंगे, अदरवाइज तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये भी मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है। अच्छा, मैं एक आपको करंटली बताऊंगी, जो करंटली एक अभी नया आया, एक रेने करके एक ब्रांड है, रेने सुना है सभी गर्ल्स को? मैं स्पेशली पूछ रही हूँ। रेने करके एक रेने फैब, रेने 5 सुना होगा आपने। मोस्टली उसकी जो मार्केटिंग में हुई है वो अभी हमने बहुत देखा कि उसकी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा मार्केटिंग हुई है और बहुत ज्यादा उसका प्रमोशन हुआ, और जिसके थ्रू उसके प्रोडक्ट काफी मतलब परचेज किए गए। इवन दो पर्सनली मैं बताऊं, मैंने भी परचेज किया। ठीक है, वो एड्स देख के ही, क्योंकि उसकी जो है एड हमने ऑनलाइन देखी। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनकी जो है मार्केटिंग हुई है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और हम परचेज भी करते हैं। और बाहर की कंट्रीज में आप मोस्टली देखोगे कि आपका जो है लोग परचेज भी करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा
जब आप कुछ भी फोन खरीदते हो, ऑनलाइन फोन खरीद रहे हो या फिर कुछ भी ऑनलाइन आप परचेज करें, तो पहले आप रिव्यूज देखते हो, और रिव्यूज देख के वहां पे आपका लिंक भी होता है कि आपने रिव्यूज देख लिए इस प्रोडक्ट, Yes, ma'am. आपको परचेज करना है कि नहीं, तो उस पे लिंक होता है, आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो आपके पास परचेज का ऑप्शन आ जाता है कि आप उसको परचेज भी कर सकते हो वहां से, है ना। तो फिर वो मान लो डायरेक्ट वो अमेजन पे चला जाता है और अमेजन से फिर वो प्रोडक्ट आपने रिव्यू देख के आप उसको परचेज भी कर लेते हो, है ना। सो इट्स कॉल्ड मार्केटिंग, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग आपकी अलग अलग तरीके से होती है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे होती है, चाहे वो सर्च इंजन मार्केटिंग हो, लाइक एसईओ के थ्रू, जब हम गूगल सर्च करते हैं तो भी आपने देखा होगा जब आप कुछ सर्च कर रहे होते हो तो जो आपने नोटिस किया होगा, जैसे मान लो मैं कुछ भी सर्च कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेकआउट करो, ये देख रहे हो एड्स दिख रही है आपको, कॉल्ड एडीएस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पोस्ट डाला तो जो एड वाली जिसकी एडवर्टीजमेंट हो रखी है वेबसाइट की, वो वाली जो वेबसाइट है वो आपको पहले ज्यादा दिखाई देंगी, पहले पेज पे फर्स्ट 3, 4, 5 लिंक्स में, ठीक है। जैसे एक ये आपका viva.in का है, ये इसमें ऐड दी हुई है तो इसीलिए इसका आपका फ्रंट पे फर्स्ट पेज पे और सबसे पहला लिंक आया है, ठीक है। उसके बाद जो होते हैं विदाउट एड वाले लिंक्स आते हैं, ठीक है। ये जो है बाकी के देख रहे हो ये विदाउट एड वाले हैं, इन्होंने एड्स नहीं दी हुई है, ठीक है। कुछ भी मैं सर्च करती हूँ जहाँ पे एडी लिखा हुआ है, एड्स लिखा हुआ है, तो वो आपकी इस तरीके से देखो, ये इन्होंने एड भी दी हुई है, ये इन्होंने Yes, ma'am. ये वाली जो एड होती है गूगल पे, ये वाली बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा इसका अमाउंट ज्यादा होता है, ये आपको डायरेक्टली एड दिखाता है और आपको लिंक देता है, आप डायरेक्टली आप क्लिक कर देते हो, ठीक है, और उस साइट पे चले जाते हो इसको परचेज करने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्लचेस डाला, कोई यूजर ने क्लचेस डाला, तो यहाँ पे मोस्टली एड, जहाँ पे एड्स वाली साइट होती है वो आपको शो करती है, ठीक है। तो जहाँ पे भी एडी लिखा हुआ है, एडीएस लिखा हुआ है, वो एडवर्टीजमेंट वाली, मतलब उनकी जो स्टार्टिंग सबसे पहले गूगल उन्हीं साइट्स को दिखाता है जिनकी एडवर्टीजमेंट होती है, उसके बाद बाकी के लिंक दिखाता है। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड, ठीक है। सो हियर इज द डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी बहुत कुछ सर्च कर सकते हो आप। सो इट इज लाइक कि जो एडवर्टीजमेंट होती है वो उनको प्रेफरेंस ज्यादा दी जाती है मुकाबले जिनकी एडवर्टीजमेंट नहीं होती है, ठीक है। सो हियर इज द डिजिटल मार्केटिंग, जो कि आप इस प्रोडक्ट के बारे में इंटरनेट पे आप उसको लाइक एक कस्टमर को हम बता रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसमें क्या क्या खूबियां हैं, प्रमोशन कर रहे हैं बेसिकली, या फिर सेलिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं। सो इट्स कॉल्ड एडवर्टीजमेंट डिजिटल मार्केटिंग। इसमें आपका एसईओ भी आता है। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि गूगल पे मैं आपको बताती हूँ। गूगल पे जब हम कुछ भी सर्च करते हैं तो सबसे पहले कीवर्ड्स बेस्ड सर्चिंग होती है, एडवर्टीजमेंट वाली पहले आती है, और फिर कीवर्ड्स जिसमें कीवर्ड ज्यादा होते हैं वो वाली साइट्स ज्यादा आती है। सोशल नेटवर्क पे भी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया पे भी हम कर सकते हैं, जो कि हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती है, उनपे गूगल एनालिटिक्स सर्विसेज होते हैं, गूगल एड्स वगैरह देके, या फिर पे पर क्लिक होता है जिसमें आपका पीपीटी आता है, ठीक है, जिसमें हमारा बेसिकली जब यूजर क्लिक करता है तो उस एड पे वो एड ओपन हो जाती है, तो उसका जो पे होता है वो उस साइट को दिया जाता है जहाँ पे वो एडवर्टीजमेंट होती है, ठीक है। तो सर्च इंजन मार्केटिंग, इट्स कॉल्ड SEM, जो कि एक पार्ट है आपका डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। ये पूरा का पूरा पैकेज होता है SEM के अंदर, जिसके अंदर ये सारे ऑप्शन आते हैं, SEO, SMO, गूगल एनालिटिक्स, PPC, पे पर क्लिक, ठीक है।
उसका डिजिटल मार्केटिंग की पॉइंट एंड ओवरव्यू। डिजिटल मार्केटिंग के कौन से की पॉइंट्स होते हैं, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाई वी यूज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग आपको पता है। डिजिटल मार्केटिंग इज लाइक कि प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशन करनी है, प्रोडक्ट के बारे में बाइंग और सेलिंग, लाइक एक रिलेशनशिप बनाना है बिटवीन द कस्टमर कि भाई ये जो प्रोडक्ट है वो क्या है और इसका मतलब क्या क्या इसके अंदर मतलब मेन अच्छाइयां हैं या फिर जो भी रिव्यूज हम दे सकते हैं। व्हाई वी यूज डिजिटल मार्केटिंग, हम डिजिटल मार्केटिंग क्यों यूज करते हैं, तो ये क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई वी यूज द डिजिटल मार्केटिंग। कोई बताएगा मुझे व्हाई वी यूज द डिजिटल मार्केटिंग? Ma'am, because it's cheap and it's the trend these days, as everyone prefer social media, using social media and all that, like social sites to purchase things than to go in offline markets. यस वेरी गुड। सो हम डिजिटल मार्केटिंग इसलिए यूज करते हैं ताकि बिजनेस की प्रमोशन हो सके। सबसे फर्स्ट तो हमारा यही पॉइंट होता है कि बिजनेस की प्रमोशन, कंपनी की प्रमोशन, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन प्रमोशन, सर्विसेज की प्रमोशन। जैसे मान लो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपना बिजनेस ओपन किया हुआ है, वो एक किसी कंपनी में जॉब नहीं करता बट उसने सीए की हुई है और वो सर्विसेज बेचता है, सर्विसेज सेल करता है, तो हम उसको भी डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू बिजनेस दे सकते हैं। हाउ, कैसे दे सकते हैं कि हम उसकी एडवर्टीजमेंट कराएं, एसईओ कराएं, ठीक है, उसको सोशल नेटवर्क पे गूगल एड्स के थ्रू कराएं। तो जब भी कोई भी डॉक्टर मतलब चार्टर्ड अकाउंट मतलब सीए से रिलेटेड जो भी जिसको भी सर्विसेज चाहिए होगी, वो गूगल पे अगर सर्च करेगा तो सबसे पहले उसी इंसान का नाम आएगा या फिर उसी इंसान का पोर्टफोलियो आएगा जिसने एडवर्टीजमेंट कराई हुई है। अगर हम बात करें डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स का भी होता है कि वो लोग उनको भी हम बिजनेस दे सकते हैं। कैसे कि कोई गूगल पे सर्च करता है कि नियर बाय डॉक्टर कौन से हैं और मतलब इस पर्टिकुलर डिसीजेस के लिए, तो हम अगर उसने एडवर्टीजमेंट कराई हुई है गूगल एड्स के थ्रू, एसईओ के थ्रू, तो उसका पोर्टफोलियो पहले दिखेगा जिसने ऐड कराई हुई है। ठीक है, तो इस बेसिकली हम जो है बिजनेस दे रहे हैं किसी भी कंपनी को या फिर किसी पर्टिकुलर जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डिजिटल मार्केटर जो है, जो डिजिटल मार्केटिंग करता है, तो वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली प्रमोट कर रहा है और सर्विसेज जो दे रहे हैं उनको प्रमोट कर रहा है। ठीक है, उनको बिजनेस दे रहा है। ठीक है, तो उससे जिनको बिजनेस मिल रहा है, जिनकी सेलिंग बढ़ रही है, जिनकी प्रोडक्ट की प्रमोशन हो रही है, तो उससे उनको क्या होता है, उनको तो फायदा होता है, ऑब्वियस सी बात है, उनको ज्यादा बिजनेस मिल रहा है, उनकी एडवर्टीजमेंट फर्स्ट पेज पे ही आ रही है, तो जिससे मोस्टली जो लोग होते हैं वो उसी लिंक्स पे क्लिक करते हैं जो आपके फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं और जो स्टार्टिंग के पहले नंबर, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे होते हैं, तो उन्हीं को ज्यादातर यूजर क्लिक करके देखता है। इज इट राइट ना? मैम यस मैम Yes, ma'am. We also जब do आप that. सर्च कर मेरे को बताना, जब आप सर्च करते हो गूगल पे कुछ भी, तो आपने कभी नीचे जाके सबसे लास्ट में पेजिनेशन आता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रिलेटेड कीवर्ड्स बहुत सारी वेबसाइट्स में होते हैं। आपने कभी नीचे जाके पेजिनेशन पे क्लिक किया है? बताओ मुझे। मोस्टली एक या दो बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्लिक किया होगा। Yes, ma'am, किया है। मैम यस किया है। ज्यादातर नहीं करते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें, जो कुछ ज्यादा ही कुछ सर्च कर रहा होता है, जो डेवलपर्स होते हैं, मैं डेवलपर्स की बात कर रही हूँ, वो तो क्लिक करते हैं, बट अगर नॉर्मल बात करूँ नॉर्मल यूजर की, तो वो नहीं करते हैं। वो जस्ट फर्स्ट पेज पे जो पहले से लिंक आते हैं उन्हीं पे क्लिक करते हैं और उनको उसी में ही उनकी जो वो ढूंढ रहे होते हैं वो मिल जाता है। ठीक है, तो यही चीज हो जाती है। तो यहाँ पे मार्केटिंग वर्क करती है। ठीक है, उसके बाद है पॉइंट एलिजिबिलिटीज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्या एलिजिबिलिटीज होने चाहिए? तो उसके लिए यही कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिजिटल मार्केटर है उसको पता होना चाहिए कि किस तरीके से एडवर्टीजमेंट करनी है, कहाँ कौन से प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीजमेंट की जा सकती है और कहाँ पे उसको बिजनेस मिलेगा। ठीक है, व्हाट डज डिजिटल मार्केटिंग कंसिस्ट?
तो डिजिटल मार्केटिंग कहाँ पे कंसिस्ट करता है, क्या करता है बेसिकली? तो डिजिटल मार्केटिंग बस एक ही जो मेन क्राइटेरिया है वो यही कि ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन, ज्यादा से ज्यादा ब्रांड की प्रमोशन, ज्यादा से ज्यादा किसी भी प्रोडक्ट को हमने अगर इंक्रीज करना है, उसकी सेलिंग बढ़ानी है, सर्विसेज की सेल्स बढ़ानी है, तो वहां पे हमारा डिजिटल मार्केटिंग कंसिस्ट करता है। व्हाट इज ऑर्गेनिक मार्केटिंग? ऑर्गेनिक मार्केटिंग पता होना चाहिए सभी को। ऑर्गेनिक मार्केटिंग वो होती है जो कि यूजर सर्च करता है खुद से, ठीक है, यूजर पेड पे नहीं जाता। एक होती है पेड मार्केटिंग, एक होती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग जहाँ पे यूजर खुद से सर्च करके खुद से लिंक पे जाता है, और पेड मार्केटिंग वो होती है जो फोर्सफुली हमें यूजर को दिखानी पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा पेजेस पे, वेब पेजेस पे जो होते हैं, वेबसाइट होती है, उनपे एडवर्टीजमेंट होते हैं जो कि यूजर जब उस वेबसाइट को ओपन करता है तो उसे देखनी ही पड़ती हैं, ठीक है, फोर्सफुली। और यूट्यूब पे आपने एडवर्टीजमेंट देखी है या फिर किसी भी ओटीटी पे चैनल पे, तो आपने फोर्सफुली उनको देखना ही पड़ता है। तो इट्स कॉल्ड पेड मार्केटिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग वो जो कि एसईओ वगैरह के थ्रू होती है, सर्चिंग के थ्रू जो आती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मार्केटिंग। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good. Yes, ma'am. So it's like why we use the digital marketing? तो सभी को पता ही है हम डिजिटल मार्केटिंग की यूज करते हैं। इट इज वे ऑफ टू रीच द राइट कस्टमर थ्रू ऑनलाइन ओवर द वर्ल्ड एंड एंगेजिंग विद द राइट ऑडियंस, ठीक है। हम पूरी दुनिया में एक मतलब पूरे वर्ल्ड में हम बेसिकली अपने प्रोडक्ट की या फिर जो सर्विसेज होती है उसको हम वो डिपेंड करता है। जब भी हम मार्केटिंग करते हैं, पेड मार्केटिंग करते हैं, तो हमें डिफाइन करना पड़ता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली किसको फोकस कर रहा है, किस मार्केट को फोकस कर रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड फोकस कर रहा है, या फिर इस पर्टिकुलर कंट्री को ही हमें फोकस करना है, या फिर इस पर्टिकुलर एज ग्रुप को फोकस करना है। तो ये पता होना चाहिए। मेन गोल ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग इज जनरेटिंग सेल्स एंड प्रमोटिंग द सर्विसेज एंड क्रिएटिंग ब्रांड एंड आइडेंटिटी ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो हम बात करें रहने की, तो रहने आज के टाइम में सबसे पहले उसने डिजिटल प्लेटफॉर्म ही चुना था एडवर्टीजमेंट के लिए, और आज वो एक अच्छा ब्रांड, नॉलेज वाला ब्रांड बन चुका है, ठीक है। और बहुत सारे लोग उसको यूज भी कर रहे हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज है जो इंटरनेट मतलब डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आई और अब वो इतना अच्छा ब्रांड बन चुकी हैं। बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या है? तो बेनिफिट्स डिजिटल मार्केटिंग के हैं, एंगेज द राइट कस्टमर एंड ऑडियंस। बेसिकली हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम किस पर्टिकुलर एज ग्रुप को आइडेंटिफाई करें और उन्हीं को ही एड्स दिखाएं। तो ऑप्शन होता है, तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर देते हैं कि हमें सिर्फ मतलब 18 से लेके 25 साल तक के एज ग्रुप को ही वो एडवर्टीजमेंट दिखानी है, या फिर 25 से लेके इस एज ग्रुप तक दिखानी है, या फिर हमें इतने एज ग्रुप को दिखानी। तो हम वो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। तो इट्स अ बेनिफिट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग कि हम एक पर्टिकुलर सिलेक्शन एरिया, मतलब एक चॉइस होती है कि हम इस पर्टिकुलर को राइट कस्टमर को अपना राइट एडवर्टीजमेंट दिखा सके। टाइम सेविंग होता है, टाइम कम लगता है इसको कराने में। इंक्रीज द ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड लॉयल्टी इंक्रीज होती है। रिड्यूस द कॉस्ट, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम बात करें टीवी पे एडवर्टीजमेंट की, तो वहां पे करोड़ आपको मतलब देना पड़ता है, तभी जाके आपकी एडवर्टीजमेंट होती है। अगर हम बात करें रेडियो की, तो वहां पे भी काफी अच्छे पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है ड्राइव मोर आरओआई। आरओआई का मीनिंग है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हम ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम यूजर को उस साइट पे पहुंचा सके जहां से वो प्रोडक्ट वो परचेज कर सकता है, वो सर्विस परचेज कर सकता है। बट इन केस अगर हम कहें लाइक कोई टीवी पे ऐड आई है या फिर कोई भी रेडियो पे ऐड आई है, तो वहां पे वो सिर्फ हमें एडवर्टीजमेंट दिखती है। हम एडवर्टीजमेंट से कुछ परचेज नहीं करते। हम वहाँ जाके उसके शोरूम से या फिर जहाँ पे भी हमें वो प्रोडक्ट दिखता है, हम वहां से फिर परचेज कर लेते हैं। बट इन केस हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, तो हम ड्राइव कर सकते हैं मोर ट्रैफिक, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम उस ई कॉमर्स साइट पे उसको जाके छोड़ देंगे जहां से वो यूजर उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को परचेज कर लेता है। इज इट क्लियर? इट्स कॉल्ड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। Yes. Yes, ma'am.
इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव, तो पता ही है इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब इसमें कम कॉस्ट जाती है, कॉस्ट मतलब इतना ज्यादा नहीं लगता है। बेस्ट एडवांटेज इज मेजरेबल, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट और सबसे बेस्ट जो एडवांटेज है वो मेजरेबल है। मेजरेबल मतलब कि हम इसको मेजर कर सकते हैं कि कितना, कहाँ से कितना ट्रैफिक आया, कितने लोगों ने ये परचेज प्रोडक्ट कर लिया, परचेज कर लिया है, सर्विस को परचेज कर लिया है, कितने लोगों ने इस पे क्लिक किया, इसके बारे में जानना चाहे, तो मेजरेबल होता है। ठीक है, तो हम मेजर कर सकते हैं थ्रू द डिजिटल मार्केटिंग। ओके, कि कितने कस्टमर हमारे पास आए, कितने कस्टमर उन्होंने क्लिक किया और ब्रांड को देखा, कितने कस्टमर ने यहाँ से ये परचेज किया, तो वो सब मेजरेबल होता है इन द डिजिटल मार्केटिंग। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, ma'am. नेक्स्ट इज द एलिजिबिलिटीज फॉर द डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के लिए कौन सी क्या एलिजिबिलिटी होती है? बेस्ट थिंग इन इंडिया, best thing is this digital marketing is that you no need to learn hard code programming language। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज बता रही हूँ, डिजिटल मार्केटिंग बनने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग बनने के लिए कोई भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ती, एंड नो नीड टू हैव अ गुड क्वालिफिकेशन फॉर लर्निंग दिस प्रोग्राम, दिस कोर्स इज लर्न एनीवन। मतलब 12th के बाद कोई भी ये कोर्स ज्वाइन कर सकता है इजीली। कोई इसमें ज्यादा मतलब ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि भाई कुछ भी नहीं करना पड़ता, बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन मतलब इतना टफ नहीं है, ऐसा कुछ टफ नहीं है कि कुछ मैथमेटिकल काम करना है, ज्यादा आपको लर्न करना, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो, ठीक है, सो इट्स लाइक कि 12th के बाद आप इजीली लर्न कर सकते हो, एंड लर्न करने के बाद आप काम भी कर सकते हो, एज अ ट्रेनी काम करो, और फिर एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको अच्छा पे भी मिल जाता है। ठीक है, और ज्यादा एक्सपीरियंस होता है तो आप अच्छे से कहीं अच्छी कंपनी में जॉब भी कर सकते हो, एंड आप एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको नॉर्मली आपको कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ 12th की रिक्वायरमेंट है। आप 12th स्टूडेंट हो, इज इट ओके, बेसिक कंप्यूटर की स्किल्स आपको पता है, इंटरनेट की नॉलेज है, तो आप सीख सकते हो इजीली। ठीक है, Yes, ma'am. मार्केटिंग कंसिस्ट, क्या क्या डिजिटल मार्केटिंग में होता है? इसमें आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, एसईओ, एफिलिएट मार्केटिंग होता है, ईमेल मार्केटिंग। दीज आर द पॉइंट्स जो एक डिजिटल मार्केटर के अंदर होने चाहिए, और इसमें एक में वो स्पेशलाइजेशन भी कर सकता है, जैसे कि एसईओ होता है सर्च इंजन मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, पे पर क्लिक, कंटेंट मार्केटिंग, डिस्प्ले एंड बैनर मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, मोबाइल मार्केटिंग। तो दीज आर द पॉइंट्स जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर होते हैं। ठीक है, और आप इसमें से एक में मास्टरी कर लोगे तो आप बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग एक काफी डिमांड में है आज के टाइम में। क्या है, ब्लॉगिंग वेबसाइट बना देते हैं। ब्लॉगिंग वेबसाइट में क्या होता है, आप उसमें ब्लॉग्स लिखते हो अपने अच्छे और प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज देते हो, लोग आके आपके ब्लॉग पे आएंगे, रीड करेंगे रिव्यूज प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में, और आप उनको लिंक दे देते हो अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट पे। तो अगर जब यूजर आपके लिंक पे जाके क्लिक करके उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है तो आपको कमीशन मिलता है। अगर आपने मोनेटाइजेशन किया हुआ है तो आपने वो लिंक डाला हुआ है जो कि आपको अमेज़न से मिला है। ठीक है, और वो लिंक पे जाके अगर यूजर परचेज कर लेता है वो प्रोडक्ट आपकी साइट के रिव्यू पढ़ के, तो आपको कमीशन मिलता है। तो एक का ये ऐसा है कि आप सोते सोते भी पैसे कमा रहे हो। इट्स कॉल्ड द एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, फिर ऐसे ही ईमेल मार्केटिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सर्च इंजन मार्केटिंग है, एसएमएम है, सर्च इंजन मीडिया मार्केटिंग होती है। हेलो मैम। हेलो, बोलो मैम, ईमेल मार्केटिंग समझा देना एक बार। हाँ जी बेटा, Yes, ma'am. ईमेल मार्केटिंग आपका ये है कि जब आपने नोटिस किया होगा, अगर आपका जीमेल अकाउंट होता है तो बहुत सारे आपके पास इस तरीके की ना मेल्स आती हैं कि भाई इसको सब्सक्राइब कर लो, ये Yes, आपका ma'am. प्रोडक्ट है, ये सर्विसेज है, आती है ना कई बार किसी Yes, ma'am. इंस्टीट्यूट वगैरह से। Yes, देखा ma'am. होगा आपने। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड Yes, द ma'am. वो एक मतलब एक बहुत सारे, जैसे आप कहीं साइट्सों पे रजिस्टर करते हैं ना अपने ईमेल के साथ में, तो वो आपका डेटाबेस में चला जाता है
और फिर वो वहां से आपका ईमेल एड्रेस लेके और आप जितने भी एक साथ सभी को वो ईमेल चला जाता है. इट्स कॉल्ड द ईमेल मार्केटिंग. ओके. Okay.